बेटे आज का जो टॉपिक है मोशनल ईएमएफ है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए क्या कुछ अच्छे से देख के अच्छे से समझना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या मोशनल ईएमएफ बोला जाता है। सुनिए बेटे क्या होता है। ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फोर्थ साइड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू आर एस। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन है। इस प्लेन के अंदर रेक्टेंगल अगर वर्ड यूज कर दिया बेटे, ये लेंथ मान लेता हूं x और ये ब्रेड्थ मान लेता हूं l। आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x है, ये l है। मुझे मोशनल ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगर आपने पढ़ा है ईएमएफ कोई बोलते हैं, ईएमएफ मतलब ई, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बेटे आपने पढ़ा है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड कब होता है किसी भी कॉइल में, तो उसका आंसर होता है जब अपने पास फ्लक्स चेंज हो। और फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या क्या है, फाई बराबर बी डॉट ए डॉट कोस थीटा। या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, या उसका एरिया चेंज होगा, या बेटे ओरिएंटेशन एंगल चेंज होगा। तब यहाँ पर बेटे अनम्यूट मत कीजिए। ये निधि म्यूट कर बेटे, निधि निधि बेटे म्यूट। निधि आवाज नहीं पहुंचा, ठीक है बेटे अनम्यूट करोगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो देखिए मोशनल ईएमएफ में जो मैं टॉपिक बता रहा हूं वो क्या चीज है। अब देखिए कंडक्टर है, इसमें क्या कहता है, जो ये साइड आपको नजर आई, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर बोलते हैं। इसका थोड़ी देर बाद जिक्र करूंगा मैं, ठीक है। पहले मोशनल ईएमएफ निकालता हूं, फिर आपको सारी चीज समझाऊंगा। क्या कह रहे हैं, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर प्लेन पी क्यू आर एस इज देयर which are placed in a perpendicular inward magnetic field। बेटा इस क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। अब अगर मैं देखो पहली चीज बी कांस्टेंट, उसको चेंज नहीं कर सकता। ओरिएंटेशन आपको लूप नजर आ रही है, इस लूप को मैं घुमाऊंगा नहीं, ऐसे घुमाऊंगा नहीं तो ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। तो तीसरा फैक्टर बचा कौन, एरिया। एरिया को चेंज करेंगे। एरिया को कैसे चेंज करते हैं, ये कहता है जो आरएस साइड नजर आ रही है, आपने रेल देखी होगी, रेल लाइन, ये मान लीजिए दो कंडक्टर उसके ऊपर ये रख दिया, इसको मूव करवाएगा अंदर या बाहर। या तो बेटे अंदर मूव करवाओ, या इसको कहा मूव करवाइए, बाहर एक साइड। अंदर और बाहर ये भी केस आपको पढ़ाऊंगा, अंदर और बाहर ही क्यों करवा रहे हैं, वो डायरेक्शन में क्यों मूव नहीं करवा रहे। इसको या तो अंदर करवाइए या बाहर। अगर अंदर की साइड लेकर आऊंगा तो एरिया डिक्रीज होगा, और अगर बाहर की साइड लेकर जाऊंगा तो एरिया बेटे इंक्रीज होगा। तो मोशनल ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में आपने क्या बताना है कि लेट अस कंसीडर, क्या बताया बेटे, लेट अस कंसीडर पी क्यू आर एस बी ए रेक्टेंगुलर प्लेन whose length is x and breadth is l, ठीक है। नाउ वी विल मूव द साइड, कौन सी, आर एस। हम कौन सी साइड को मूव करवाते हैं, आर एस को, विद वेलोसिटी वी वेलोसिटी से मूव करवाएंगे। देन ये जो बोला है वो दो लाइनें लिख लेना बेटे, कौन सी, पी क्यू आर एस बी ए रेक्टेंगुलर प्लेन whose length x breadth l, we will move the side rs with velocity v। ये वैसा छोड़ देना, लेफ्ट साइड या राइट साइड। आपको नजर आ रहा है मैं किधर लेके आ रहा हूं, इसको लेफ्ट साइड। तो बेटे देखिए, देन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे का लॉ क्या था बेटे, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या है अपने पास, अगर किसी को ध्यान है तो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। ये अपने पास फैराडे लॉ था। फैराडे का सेकंड लॉ जो बोला था कि आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक। अच्छा बेटे फ्लक्स जो नजर आ रहा है भाई, ये फिर ये प्रॉब्लम करता है। हर्ष बेटे म्यूट कर लिया करो। फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला देखो, बी डॉट ए डॉट कोस थीटा।
थीटा भी करवा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी मैग्नेटिक फील्ड नजर आया, ए एरिया जो इसका है, दोनों आपस में क्या मिलेंगे बेटे, पैरेलल, ना कि परपेंडिकुलर। जैसे ये आपको प्लेन नजर आ रहा है बोर्ड की तरह, मान लो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, दोनों में से एक साइड आएगा। और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड। तो बेटे या तो एंगल 0 डिग्री बनेगा या एंगल 180 डिग्री। अगर 0 बनता है तो cos 0 1 होता है और cos 180 -1 होता है। तो मैं इसको केवल इतना लिखता हूं, एरिया बी डॉट ए। आगे चलो, एरिया क्या होता है बेटे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है x, ब्रेड्थ कितनी है l। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, मतलब b की वैल्यू चेंज नहीं होगी, b चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट। अब और l और x, शाबाश बेटे, कोई भी बच्चा मुझे बताइए अनम्यूट करके, बेटे l चेंज हो रहा है या x चेंज हो रहा है, जल्दी बोलो। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बेटे जल्दी से बताइए, कौन चेंज होगा बेटे, x। l तो कांस्टेंट है, ये साइड कांस्टेंट, इसको मूव करवा रहा हूं, इसका मतलब ये लेंथ कांस्टेंट है, और इधर अगर आप लाएंगे तो चेंज कौन होगी, x। तो बेटे b और l कांस्टेंट बाहर, और अंदर कर दिया माइनस dx बाई dt। बेटे dx बाई dt, dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, और आगे सिंबल आया माइनस। ये माइनस क्या बताता है यहाँ पर, ये माइनस कहता है इसका जो एरिया है वो क्या हो रहा है बेटे, डिक्रीज। तो माइनस dx बाई dt को आप डायरेक्ट कितना पुट कर दोगे, v पुट कर दोगे। तो अपने पास ये आंसर आ गया VLV, और आगे कौन था, EMF। इसी का नाम होता है बेटे मोशनल EMF। क्या नाम होगा, मोशनल EMF, मोशनल EMF वर्ड यूज कर, ठीक है। अब मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ कहाँ होता है, आपने पढ़ा है सेल वाला टॉपिक। आपने क्या पढ़ा है सेल में, कि सेल के जो दो एंड होते हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो चीज समझना एक बार। आपको जो ये साइड नजर आई RS, आप इसमें आप बोलना चाहोगे ईएमएफ भी है और करंट भी है। अब करंट वाला टॉपिक तो आपको पढ़ाया, करंट तो कैसे निकाल सकते हो आप, कौन सा लॉ लगा के, फ्लेमिंग राइट हैंड, ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन, फोर्स आ रहा है इधर, तो करंट कहाँ है, नीचे। आपने कहा बताया, सेम डायरेक्शन यूज करके बता दिया, कहाँ, नीचे। बट अब बात हो रही है ईएमएफ की। ईएमएफ में क्या कहता है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। सुनना एक बार मेरी बात अच्छे से, क्या कहता है, अगर ये रूल लगाते हो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो नजर नहीं आया इधर से आएगा, बट ये अंदर, अंदर तो दिख नहीं रही, ये नीचे, फोर्स इधर है। बट अगर ये रूल लगाते हो तो आपने बोला ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम बात करते हैं सेल की, ठीक है। ये जो कंडक्टर नजर आ रहा है RS, इसमें जो EMF की बात की, ये एक सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। इट मींस जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अलावा नहीं तो करंट ही नहीं आएगा, कंडक्टर है। इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन और होल्स थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे, वो क्या होते हैं, जब फ्लक्स आता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं सॉरी फ्लक्स चेंज होता है, तो इस साइड में जब करंट इंड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ आया, तब क्या हुआ, एक साइड पूरा पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पूरा नेगेटिव चार्ज। अब किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होता है, ये पूछ लिया जाए तो हम करेंगे कैसे, केवल ये कंडक्टर एक सेल की तरह बिहेव कैसे करता है। तो सुनिए बेटे, अगर मैं यही रूल लगाता हूं, लगाया रूल, आपको नजर आया करंट कहां से कहां, ऊपर से नीचे। अब सेल जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ी है उसको पता है, सेल में करंट पास होता है बेटे पॉजिटिव टू नेगेटिव। लिख देता हूं, करंट कहां से कहां पास होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सब बच्चों को पता है। ये सेल है, ठीक है बेटे, इसमें जो करंट पास होगा वो ऐसे आए, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्लियर। बट अंदर, इस सेल के अंदर कहां से कहां पास होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू,
क्लियर, समझ में आया। तो जो आप ये बोल रहे हो डायरेक्शन कहां से कहा, ऊपर से नीचे, आपने कहा बोला ऊपर से नीचे, जो करंट बताया वो कहां से कहां है, एक्सटर्नली है। और अगर ये जो कंडक्टर एक सेल की तरह बिहेव करेगा तो बेटे इसमें क्या होगा, इंटरनली, मतलब करंट जो आप ऊपर से नीचे बता रहे वो नहीं, वो कहा इंटरनल, देखो ये रहा पॉजिटिव टू नेगेटिव बाहर और अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, नीचे वाली साइड पॉजिटिव, ऊपर वाली क्या बन गई, ठीक है बेटे। तो एक सेल की तरह बिहेव करने लग जाता है, बट आपके पास इतना डीप में नहीं है, आपके पास ये है। फिर भी पूछ लिया जाए तो आप अपना रूल लगाकर बता सकते हो सर ऐसे हो। अब दोबारा से टॉपिक देखिए, टॉपिक का नाम दोबारा बोल देता हूं। करना क्या है, इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि अपने पास दो टॉपिक है, एक आर्टिकल है, इसी में एक चाहे तो अब कर लो चाहे बाद में इसी को दोबारा रफ करना पड़ेगा, तो इसी को मैं आगे बढ़ा दूंगा। इस टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ निकालना, ठीक है। मोशनल ईएमएफ आ गया, ये आ गया ईएमएफ, इसी में आपसे फोर्स पूछ लेता है, इसी में आपसे पावर पूछ लेता है। अगर आगे पढ़ोगे तो आगे आर्टिकल का नाम है डिसिपेटेड पावर इन कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, पावर, वो भी मैं इसी में करवा दूंगा। तो बेटे एक चीज सुनिए, लास्ट टाइम आर्टिकल पूछा जाता है कि मोशनल ईएमएफ बताइए, तो आप क्या बताओगे कि मोशनल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपके सामने है, होता क्या है, यह इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ ए कंडक्टर थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। इस कंडक्टर को मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, लेट अस कंसीडर पी क्यू आर एस बी ए रेक्टेंगुलर कंडक्टर, ठीक है। ये सारी साइड फिक्स है, मूवेबल ओनली कौन सी, आर एस। नाउ वी विल मूव कंडक्टर आर एस कहां, लेफ्ट। देन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ आपके पास ये होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट ए होता है, ये वैल्यू पुट किया आपने, एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, इसको सोल्व किया तो आंसर आ गया बी एल बी। अब आगे मैं आपको पढ़ा, देखो अगर मोशनल ईएमएफ पेपर में आता है तो बच्चों कहां तक करोगे, खत्म हो गया। अगर मोशनल ईएमएफ पेपर में आता है तो खत्म हो चुका है, खत्म, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जो आर एस साइड आपको नजर आई इसका रेजिस्टेंस आर है, बाकी जो साइड आपको नजर आ रही है इनका रेजिस्टेंस नेग्लेक्जिबल है, नहीं लेते, केवल कौन सी साइड का रेजिस्टेंस मानते बेटे, आर एस का, ठीक है। तो करंट कितना होगा, करंट इन साइड आर एस, बेटे करंट का फॉर्मूला आई बराबर वी बाई आर होता है। ये ई और वी एक ही चीज होती है, ई बोलो या वी एक ही चीज है। तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया, ई बाई आर, छोटे आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेजिस्टेंस क्योंकि बड़ा आर आपको ये नोट किया हुआ, बेटे आई का फॉर्मूला हो गया बी एल वी अपॉन में आर, क्लियर बेटे। अच्छा आगे चलते हैं, करंट आ गया, इट मीन्स, अब सुनो आगे चलो, इस कंडक्टर में करंट आ गया, इस वायर में करंट आ गया, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को आप क्या करवा रहे हो, मूव करवा रहे हो। और आपने पढ़ा है अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं देन दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो क्या लिखना है बेटे, करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है आई एल बी साइन थीटा। फिर थीटा की बात आपको बता देता हूँ, थीटा लिखता नहीं हूँ, 90 डिग्री बनेगा। थीटा होता किसके बीच में, आई एल कंडक्टर और बी मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर ये रहा, इसमें करंट या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि अंदर या बाहर ऐसा कुछ नहीं, करंट या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का है ये रहा, तो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन जाएगा, ऐसे ऐसे बनेगा बेटे, ये रहा, ये ऊपर करंट, इधर आपके पास, अरे नहीं, करंट ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एंगल बना 90 डिग्री और साइन 90 होता है 1,
तो मैंने लिख दिया आई एल बी के बाद। देखो बेटे आई की वैल्यू ये रही, तो फॉर्मूला बना बेटे बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। फोर्स की अगर बात करें कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, या एक लूप है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये आ गया। अब उसने कहा था पावर डिसिपेटेड निकालिए, पावर कितनी होगी। अब पावर का फॉर्मूला और यही से निकालो। पावर, या इसको बोलते हैं बेटे हीट पर सेकंड, कि कितनी हीट प्रोड्यूस, वर्क डन पर सेकंड पावर। और पावर का बेटे आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला, फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है पावर। फोर्स कितना ये रहा, रखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, और इनटू में वी और आ गया, तो पावर का फॉर्मूला बना बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। बेटे जो फॉर्मूले लर्न करने हैं, पहला फॉर्मूला आपको बताया ईएमएफ का, कि मोशनल ईएमएफ जो आता है वो फॉर्मूला बनेगा बी एल वी। अगर उसको मैं आर से डिवाइड कर दे, सॉरी बी एल वी, हाँ करंट का फॉर्मूला होता है वी बाई आर, अगर उसको आर से डिवाइड करूंगा तो करंट बन जाए। और करंट कैरिंग कंडक्टर पे अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स के लिए हम सोल्व करते हैं। फोर्स के लिए कैसे सोल्व करेंगे वो आपको बताया, क्या फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी, वैल्यू रखेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, और पावर है तो एक वी और कर दीजिए। तो देखिए शुरू से फॉर्मूला क्या चला, पहले था बी एल वी, फिर करंट अपॉन में आर, फोर्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर, पावर एक वी का और स्क्वायर कर दिया। बट अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छा आरटी का। इसी के साथ दूसरा और करवाता हूं आज। आज ही करवाने का मतलब दोनों सेम है। मोशनल ईएमएफ अगर रोटेशन में आता है, नेक्स्ट आर्टिकल का नाम है मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग रोड रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। रोड तो बेटे ये रही, अगर ऐसे ही चलाओगे तो ये चला ही रहा था, मैं चला ही रहा था, ये आपके पास आंसर। अगर वो सर्कल में रोटेट होती है तब क्या होगा। और इसके बाद टाइम मिला तो आज, नहीं कल इसके कंसेप्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके एक ही नंबर में पूछे जा सकते हैं, लगभग पूछते भी हैं। ठीक है, तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस कर। तो देखिए बेटे रोड का केस, जिस बच्चे ने ये समझा अगला समझने में दिक्कत नहीं है बिल्कुल। मोशनल ईएमएफ इन ए रोड रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जो रोटेट हो रही है मैग्नेटिक। लेट अस कंसिडर ए रोड आर हैविंग लेंथ एल। कितनी लेंथ है बेटे, एल लेंथ। ठीक है, इट विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मेकिंग एन एंगल थीटा। सुनिए बेटे क्या बोला है मैंने, आपने मोशनल ईएमएफ निकालना है, दोबारा से ई के अंदर सेल बनानी, ईएमएफ आएगा एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। ठीक है, मोशनल ईएमएफ कब आएगा, जब रोड को रोटेट करवाएंगे। और बेटे रोड को रोटेट करवाएंगे, ईएमएफ पहले वाले क्वेश्चन में बताया, इसमें दोबारा सुन लो, कब आता है, जब फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज किसके कारण होता है, या तो बी चेंज हो, नहीं हो रहा, या ए चेंज हो, और या ओरिएंटेशन चेंज। तो देखिए अभी आपकी रोड यहाँ पर है, फिर आपकी रोड ऊपर जा रही है, लगातार आप एंगल बोल सकते हो, लगातार एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं। तो बेटे देखिए इसको सोल्व करवाता हूं मैं। मोशनल ईएमएफ रोटेशन के अंदर कैसे निकालेंगे, तो आप क्या बोलोगे, लेट अस कंसीडर ए रोड आर हैविंग लेंथ एल, इट विल रोटेट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन फिर किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। क्या था बेटे, E इक्वल्स माइनस, वो डायरेक्शन नेगेटिव था इसलिए डिक्रीज कर रहा था, अब इसको लिख दो E बराबर डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स का फॉर्मूला अब देखते हैं क्या कुछ होगा।
बी डॉट ए, आ जाओ आगे, ई कांस्टेंट सर बी कांस्टेंट है, ये बनेगा बेटे डी ए बाई डी टी। कितना एरिया चेंज हुआ, देखो सुनो, ये थीटा है, अगर इस रोड को मैं और ऊपर करता हूं तो लगातार कौन इंक्रीज हो रहा है, एरिया। ये रोड यहाँ है, अब रोड जैसे जैसे ऊपर जा रही है वैसे वैसे एंगल चेंज हो रहा है, एंगल जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है एरिया भी क्या हो रहा है, चेंज। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, डी ए, चेंज इन एरिया। देखो बेटे एरिया चेंज कैसे होगा, इसका टोटल एरिया कितना है वो देखो, टोटल एरिया, सर्कल है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर जो बनता है पाई एल स्क्वायर, लेंथ कितनी है, रेडियस कितनी एल, तो आंसर है पाई एल स्क्वायर रेडियस, पाई आर स्क्वायर जो होता है एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई एल स्क्वायर अपोन में। बट एक चक्कर पूरा करेगा ये रोड अगर एक चक्कर पूरा करती है तब एंगल कितना है 2 पाई, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। अगर एक चक्कर कंप्लीट किया तो एरिया कितना है पाई एल स्क्वायर, और एंगल कितना कवर किया एक चक्कर पूरा करने में, आपका आंसर आएगा सर 360 डिग्री, और 360 को हम क्या बोलते हैं 2 पाई, अगर एक चक्कर। तो आपके पास ये एरिया आ गया कितने का, 1 डिग्री के लिए, पर नीट डिग्री, तो टोटल एंगल आपने 360 यूज किया है, और आपको चाहिए कितने में, आपको चाहिए थीटा के, एंगल चेंज हुआ कितना है, बनाया कितना है, ओनली थीटा, तो बेटे इनटू में हम क्या कर देते हैं थीटा। समझ आया बेटे, चेंज इन एंगल, समझ नहीं आया तो फिर पूछ लो मेरे से कि टोटल एरिया आपके पास ये रहा, टोटल एंगल नीचे लिख दिया, परनिट एंगल के लिए एरिया आ जाएगा, आप कितना एंगल बनाए थीटा, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई बेटे, ये आ गई पाई एल स्क्वायर अपोन में 2 पाई अपोन में थीटा। ठीक है, ये एरिया बोलिए डीए नहीं, सॉरी कौन है ये, एरिया जो इसने सबटेंड किया है, इसने एंगल थीटा बनाने में जो एरिया लगा है वो कौन है, पाई एल स्क्वायर अपोन में 2 पाई इंटू में थीटा। ए को ए की जगह पुट करो, आगे चलते हैं, आंसर आ जाता है डी वाई डी टी, ए की जगह, अब वेरिएबल जो है उसको रखो, बाकी बाहर निकालो। देखो पाई कांस्टेंट, पाई से पाई कैंसिल कर दो, एल कांस्टेंट है फिक्स, एल स्क्वायर बाहर आ गया, नीचे का 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, थीटा लगातार वेरिएबल है, थीटा चेंज होता हुआ चलेगा, तो इंटीग्रेशन आपका किसका होगा, डी थीटा बाई डी टी। एंगल जो होता है उसका दूसरा नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और बेटे लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी थी, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगेन वेलोसिटी, बट कौन सी, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये बन गया बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, इसको हम बोलते हैं हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ ये रहा बी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एल इसकी रेडियस लेंथ आ गई। बेटे ये आपको याद कहाँ करना है, ये बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में यूज होगा कंसेप्ट। जैसे कहते अपनी साइकिल है, साइकिल में व्हील होता है और उसके अंदर ताड़ियां लगी हुई है, जब आप न्यूमेरिकल देखोगे ना इसके घर पे ताड़ियां हैं, स्पोक्स जिसको बोलते हैं, व्हील और व्हील में जो ताड़ियां हम ताड़ियां बोलते हैं उसको बोलते हैं स्पोक्स। तो जब वो चलेगा चलेगा ना तो कुछ चेंज नहीं होता, इसमें ये बोलो ये चलेगा, कुछ नहीं हुआ, बट अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पर कट होती हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पर कट होती है तो फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब समझाऊंगा, अभी आप इतना याद करो, आपके पास ईएमएफ का फॉर्मूला रोटेशन में कितना होता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ओमेगा क्या है एंगुलर, एल क्या है रेडियस, ठीक है, हाफ बी ओमेगा एल। बेटे अगर समझ आया हो तो अनम्यूट करके बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम है वो तो बता दीजिए, शाबाश। अगर समझ आ गया तो बताइए यस सर, नहीं तो बोली बेटे कहाँ प्रॉब्लम है, बोलो बेटे सर। समझ आ गया, ठीक है। यस सर। ठीक है बेटे, ठीक है। अब देखिए इसी में जो मैंने एक वर्ड पहले कहा था, कल बताऊंगा, एक चीज सुन लो,
अगर स्ट्रेट सीधे की बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर लूप की, तो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला आता है बेटे BLV। और अगर रोटेशन की बात करते हैं तो फॉर्मूला अपने पास क्या बनेगा, हाफ B ओमेगा L। देखिए बेटे क्या कह रहा था, सुनिए। जो हमने यहां पर बोल दिया ईएमएफ BLV कितने, 3। अगर 3 में से कोई भी 2 पैरेलल हैं, 3 में से कोई भी 2 पैरेलल हैं, तो वहां पर E कभी भी नहीं आएगा। E की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। 3 में से 3 कौन, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर। 3 में से कोई भी अगर 2 क्या है पैरेलल, तो आंसर क्या होता है, 0। जैसे आपसे जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या है, ये कोई भी कंडक्टर है, ठीक है बेटे, इस कंडक्टर की लेंथ L है और इसको मैं इधर मूव करवा रहा हूं, तो बेटे इसमें E का फॉर्मूला कितना आएगा, ईएमएफ कितना होगा, शाबाश बताओ। इस रोड में ईएमएफ कितना होगा, बोलो शाबाश। कितना आएगा बेटे, BLV। मैंने अभी क्या बोला एक बार अच्छे से सुनना, 3 चीजें हैं और तीनों मतलब तीनों पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो L नजर आया, ये रहा ऐसे, ये कंडक्टर। V जा किधर है, उधर। L सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, L ऊपर है और V उधर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। इस वजह से इस रोड में आपके पास E का आंसर कितना आ गया, BLV। अच्छा, ये V वेलोसिटी से मूव कर रही है, शाबाश। अब बताइए बेटे V आपके पास E कितना होगा, अरे गलत हो सकता है, बोलो बेटे, अमोनिका बोल। 0 सर। 0 कैसे बेटे, L और V की सेम डायरेक्शन। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो L और V दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। अगर 2 चीजें एक डायरेक्शन में है तो E की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तीसरा इसी में क्वेश्चन क्या बनता है, V वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, ठीक है। अब आंख खोल के अच्छे से देखना, यहां पर एंगल बदल देता है। कई बच्चे रट लेते हैं, रटने के बाद वही याद रहता है, भूल जाते हैं, एंगल बना थीटा। तो बेटा E का आंसर कितना आएगा, बोलो शाबाश। E का आंसर क्या आएगा, वेरी गुड, बोलिए। BL ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। क्या बेटे फिर बोल, सर BL ओमेगा स्क्वायर अपॉन ना 2। ना 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 ना, वो नहीं, वो तो रोटेशन में होता है बेटे, रोटेट नहीं हुआ ये रोटेट नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ये ऐसे घूम रहा है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये रोड है और ये चल कहाँ रही है, ये चल रही बीच में ऐसे। ये ना तो ऐसे चलाई मैंने, पहले चलाई थी ऐसे, फिर चलाई मैंने ऐसे, और अब चला रहा हूँ बीच में, ठीक है। बोलो शाबाश। BLV sin थीटा। BLV sin थीटा। नहीं, वेरी गुड, अच्छी पहुंची। देख ये भी एंगल यहां बना, तो ये कौन है, V cos थीटा, और ये कौन है, मोनिका बेटे अब बोल, अब क्या आंसर आएगा, अरे अब बताओ ई, बोलो शाबाश कोई भी बच्चा, ई क्या आएगा बेटे अब, अरे नहीं समझे, 2 कंपोनेंट है, एक तो इधर और एक इधर, ऐसे रिजोल्व होते हैं। अब आप देखोगे क्या, अमनीश बोल बेटे। BLV cos थीटा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। मैंने कहा था अगर ये रोड इधर चलती है तो ई आएगा, ऊपर चलती है तो ई नहीं आएगा बेटे। V साइन के कारण ई की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और अगर इस कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा BLV cos थीटा। अब कई बच्चे रट लेंगे कि सर ने करवाया था, कोस आया था, साइन तो होता ही नहीं, गलत।
वो इसके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये एंगल एग्जामिनर डायग्राम में यहां बना दे, अब रिजोल्व करेंगे तो बेटा ये कंपोनेंट तो क्या बन जाएगा, कोस, और ये कंपोनेंट क्या बनेगा, साइन, चेंज हो जाएगा। कोस का बन गया साइन और साइन का क्या बन गया कोस। बेटे समझ आया कि नहीं आया कंपोनेंट रिजोल्यूशन? ऐसा Yes, पेपर sir. में आते तो कर लोगे? Yes, sir. यस सर। याद क्या रखना बेटे कि हम वो कंपोनेंट लेंगे जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अब तीनों में से अगर इसी डायग्राम को मैं आपके सामने जो बना रखा था, ये कंडक्टर था, अगर ये कंडक्टर बोले ऐसे चल के आ रहा है तो बेटा ये कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड था। पैरेलल या एंटी पैरेलल एक चीज होगी, तो ये ऐसे दो चीजें कभी भी सेम मत करना, और अगर दो चीजें सेम है तो उसका आंसर आप कितना बताओगे, 0 आता है। क्लियर हो गया बेटे? तो आज का काम ये है, अपने जो न्यूमेरिकल है इसके एक बार ट्राई करना, जितने कर पाते हो तो बेस्ट है। अदरवाइज कल इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करवाऊंगा, न्यूमेरिकल करवाऊंगा। और मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन किया करोगे, 2-4 बच्चे कभी आते